अगर आप चेहरा पहचानने में भूल नहीं कर रहे हैं तो बगल में बैठे चेहरे को भी अच्छी तरह से पहचान रहे होंगे। गौतम चौधरी, मिसाइल मैन, आपके लंबे समय के इंतज़ार के बाद आज उनसे बातचीत का मौका मिल रहा है। जैसा कि आपके तमाम कमेंट्स, तमाम आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस, ईमेल्स आए और हर बार आपका यही सवाल था कि आपने उसके बाद 2 और वीडियो बनाए, लेकिन गौतम चौधरी कहाँ है। हमारा सवाल यही था उनके घर वालों से, उनकी माताजी पीछे बैठी हुई हैं कैमरे की तरफ, कि आखिर गौतम चौधरी कहाँ है। हमने भी संपर्क करने की कोशिश किया, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर था वो उनका किसी भी कारण से बंद हो गया, बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन हम उनके घर आए तो उनके भाई ने हमसे इस बात का प्रॉमिस किया था कि जब भी गौतम चौधरी वापस घर आएंगे वो हमको कांटेक्ट करेंगे, और हमको कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको उनसे बातचीत कराएंगे। तो आज लॉकडाउन के लगने के बाद, देश में कोरोना की स्थिति के बाद, आज 10 अगस्त को 2020 में हमारी उनसे बात हो रही है। वो सब बातें जो आपके मन में हैं मैं लगभग पूछने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतने लंबे समय गौतम चौधरी कहाँ रहे। मैं आपका समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं कि आप गौतम को सुनना चाहते हैं, इसीलिए मैं अब सब कुछ उनके हवाले कर रहा हूं। गौतम जी कहाँ रहे इतने लंबे समय? मतलब सर मैं दिल्ली में था। दिल्ली में थे? 3 महीने मतलब दिल्ली रहा था। हाँ। और मतलब समथिंग 4-5 महीने पुणे रहा था, महाराष्ट्र में। 4-5 दिन पुणे महाराष्ट्र में रहे। जापान से ऑफर आया था जी। जो हमने अखबारों में पढ़ा, हमने भी न्यूज़ ब्रेक किया। क्या हुआ उस ऑफर का? तो ऑफर आया था, मतलब 40 लाख का था पर ईयर। मतलब फिर उसमें वो था कि वो जो टेक्नोलॉजी थी वो वहीं पे चली आती, इंडिया में नहीं आती। तो इसलिए फिर वहाँ का कैंसिल कर दिया था कि वहाँ पर नहीं देनी टेक्नोलॉजी, पहले इंडिया में करना है जो कुछ भी होगा। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए क्या टेक्नोलॉजी, मतलब कैसे था, तो जो भी काम क्या हमारा था? मतलब उसमें ये था कि जो भी हमारी ये टेक्नोलॉजी है मिसाइल की, तो ये है नहीं, पूरी वर्ल्ड में नहीं है अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी। तो मतलब ये जापान की कंपनी का कहना ये था, मतलब ऐसा था, हमारे एक मुंबई का था, मतलब वो वर्क करता था। तो मतलब उसके कॉन्टैक्ट से मतलब ऑफर आया था कि ऐसे यहाँ पे एक कंपनी है टोक्यो में करके, एक कंपनी है, तो वहाँ पे मतलब ऐसे कंपनी है। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पे ये नहीं कि हथियार वगैरह बनते थे, कुछ और टेक्नोलॉजी थी, मतलब वो टेक्नोलॉजी इसी पे डिपेंड थी। मतलब जो नेविगेशन सिस्टम था इस पर, वो उसमें वहाँ पर डिपेंड था कि वहाँ पर वर्क होता था इस पर कि अगर आप आते हो, मतलब ये नहीं कि आप वेपन बनाओगे पर इस टेक्नोलॉजी पे काम करोगे तो हम इसको और बढ़ावा देंगे आगे जाके। और फिर क्या होता है, उसी टेक्नोलॉजी को वो इंडिया वालों को बेचते। और इंडिया तो है ही जो खरीदती है, कुछ बनाती तो है नहीं। बस यही है कि फिर इसीलिए मैंने काफ़ी सोचा था, काफ़ी फिर मना कर दिया। मैंने 1-2 सर से बात की थी, फिर मतलब फिर फिलहाल मैं मना कर दिया कि वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं देनी। तो इसलिए वो जो भी साइन लेटर था उस पर साइन नहीं किया। अच्छा, तो दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे में इतने समय क्या किया? लगभग 1 साल होने को जा रहा है। हाँ 1 साल हो गया। मतलब 3 महीने दिल्ली रहा था, मतलब दिल्ली DRDO में रहा था। मतलब वहाँ पे एक ऐसा होता है कि इंटर्नशिप चलती रहती हैं। इंटर्नशिप चलती रहती है। हाँ, तो मतलब सब जैसे कि मैं अकेला नहीं था, मतलब और कभी स्टूडेंट थे, मतलब बीटेक वाले भी थे। मतलब क्या होता है वहाँ पे, मतलब क्लास टाइप चलती हैं, पर मतलब वहाँ पे ये नहीं होता कि अब स्टूडेंट बिल्कुल पूरी छूट से वर्क कर सके। मतलब वो ये क्लास टाइप से चलती रहती हैं। फिर डिग्री कंप्लीट करो, वही लफड़ा था। फिर मैं वहाँ से फिर यहाँ पे आ गया। फिर कुछ टाइम में रहा था, शायद यहाँ पे 5-6 दिन रहा हूँगा। कहाँ? घर अपने घर। तो आपने हमें संपर्क नहीं किया बीच में? फिर मैं 5-6 दिन आता, फिर इमरजेंसी में फिर पुणे चला गया। वहाँ पे एक कॉलेज है, वहाँ से कॉल आई थी। कुछ टाइम पे कॉलेज खुले हुए थे कि यहाँ आ जाओ, थोड़ा वो देख लो कैंपस वगैरह। तो वहाँ पे आता, मगर हाँ, तो वहाँ पे एक मतलब कोचिंग है ऐसे, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो कोचिंग आए थे, फिर वहाँ पे मतलब ऐसे ही सर थे हमारे यहीं के थे, यहाँ के हमारे खेर साइड के। तो मतलब बोल रहे थे कि यहाँ पे मतलब देख लेना आप, मतलब थोड़ा बहुत तुम करीब, मैंने 1 महीने मतलब वहाँ पर मतलब स्टडी की थी, और मतलब स्टूडेंट को पढ़ाया भी था। मतलब कॉलेज वगैरह देखे थे, काफ़ी कॉलेज देखे थे। तो मतलब ये है कि फिलहाल कॉलेज लेना, डिग्री कंप्लीट करनी है अब आपको डिग्री कंप्लीट करनी है जी। तो फिलहाल आपका जो एम है वो डिग्री कंप्लीट करने की तरफ है। तो कोई कॉलेज दिमाग में आया है, कहाँ से करना चाहते हो? मतलब यही है कि महाराष्ट्र साइड से करना है। अपनी साइड तो मतलब कॉलेज हैं, पर इतने वो नहीं है कि इतने डेवलप नहीं है कि जहाँ से बढ़िया प्लेसमेंट मिले। यहाँ पर तो बस ये है कि पैसा कमाना है। महाराष्ट्र साइड में क्या है, वहाँ पे लैब वगैरह हैं, जैसे स्टूडेंट काम कर सकें अच्छी तरह से, अपने लैब वगैरह बढ़िया मिल जाती हैं। इधर साइड में वो नहीं है जो वहाँ उधर साइड में मिल जाता है, साउथ साइड में। प्रोजेक्ट चलता रहेगा साथ में? हाँ, प्रोजेक्ट चलता रहेगा। अभी कहाँ तक पहुँचा? मतलब अभी तो देखो शायद सितंबर में मतलब स्टार्ट हो जाए दोबारा से। तो अभी फिलहाल रुका हुआ क्यों है, क्यों, कारण क्या है? अभी तो मतलब यही है, यहाँ पे ये नहीं है कि घर पे पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब यही है, कॉलेज की तरफ से, कॉलेज में एडमिशन लेके कॉलेज की तरफ से बनाना है, कॉलेज में जाके बनाना। मतलब जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वहाँ से वो आपको इंटर्नशिप के रूप कैसे करेंगे? मतलब वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं, और हम चाहें तो अपना प्रोजेक्ट अलग बिल्कुल चालू कर सकते हैं कॉलेज में। वो पूरी वहाँ पे हर चीज़ की
अब परमिशन वगैरह पूरा सामान वगैरह कोई खर्चा नहीं, सारा कुछ कॉलेज करता है। अगर कॉलेज को प्रोजेक्ट बढ़िया लगता है तो ऐसा होता है वहाँ कंपनी वगैरह आती हैं तो कंपनी बच्चों को ले जाती हैं, तो मतलब उससे क्या होगा कि उससे एक वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, हाँ बच्चे ने कॉलेज में रह के प्रोजेक्ट बनाया है तो उससे एक मिल जाएगा। फिर हमारी गवर्नमेंट पर भी असर पड़ेगा, वो कॉलेज वाले प्रेफर डालेंगे गवर्नमेंट पर कि हमारे कॉलेज का बच्चा है, तो उस हिसाब से मतलब ये है कि कॉलेज से ही करना है। तो फिलहाल आप घर हैं, कुल मिला के बात ये है। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ एक बात कि हम आज यहाँ कैसे पहुँचे। आज पहुँचे, आप उनके गले में एक मेडल देख रहे हैं और हाथ में एक छोटी सी प्राइज़ देख रहे हैं जो उनके सर ने दी है, जो उनके बगल में आप तस्वीर देख रहे होंगे। वो आपसे किस तरह से जानते हैं आप उन्हें? मुझे ऐसा हुआ था, मैं 2016 में गया था तो मैंने सबसे पहले एलएम एडिशन लिया था आईआईटी के लिए। तो मतलब पढ़ रहा था मैं, तो फर्स्ट ऐसे ही मुलाकात हो गई एक दिन, मतलब एक कोचिंग चलाते हैं, मतलब क्लास वगैरह देते हैं, तो मतलब ऐसे ही मुलाकात हो गई। तो मैंने फ़र्क को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, तो फ़र्क बोल रहे थे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम क्लियर करो, कॉलेज में जाके देखना, अभी कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों में। तो मतलब फिर मैंने कई 2-3 महीने पढ़ाई की, पर मेरा मन नहीं लगा। फिर मैंने फ़र्क को फिर बताया, फिर सर ने बताया मतलब फिर धीरे धीरे मतलब इस लेवल से ऐसे ऐसे काम स्टार्ट करना है, मतलब धीरे धीरे नहीं है कि एक साथ मतलब तुम वो कर दो, तो उस हिसाब से। तो वो अब उनको जैसे उनको पता लगा, देखा होगा यूट्यूब पर वीडियो आपके, और जैसे ही सोशल मीडिया की कवरेज हुई तो फिर वो उनको जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो उनको वो सम्मान करने के लिए आए हैं। जी, तो कैसे पता लगा गौतम के बारे में? सर एक्चुअल में है क्या कि जब मैं कोटा में था तो गौतम से मेरी मुलाकात हुई। गौतम आके मेरे को मिला, बताया कि सर मैं मथुरा से हूँ और मैंने आपके बारे में ऐसा सुना है। तो मैंने गौतम को समझाया कि जो अभी ये टाइम है आपका, आपको परफेक्टली आईआईटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका मोटो और आपको टाइम है वो फिक्स है। बट जो प्रोजेक्ट होता है वो जरूरी नहीं है कि 1 साल में खत्म हो जाए, 2 साल में खत्म हो जाए, लंबा ड्यूरेशन होता है, जस्ट लाइक रिसर्च होती है ये तो इसने बोला ठीक है सर। फिर ये काफ़ी लगातार 4-5 महीने मेरे कॉन्टैक्ट में रहा। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हमसे इसका मदद हुआ, तो फिजिक्स में मैंने काफ़ी गाइड किया कि जो जब मिसाइल से हम रिलेटेड बात करते हैं इसमें एस्ट्रोफिजिक्स का काफ़ी यूज होता है, और मैथमेटिक्स का और उसका डिफरेंशियल जो भी एक मैथमेटिक्स होती है उसका काफ़ी यूज होता है। तो इन्होंने फिर एफर्ट लगाए। फिर बाद में उसने बोला कि सर नहीं, मेरा दिल केवल टोटली रिसर्च में ही जाना है। तो फिर मैंने ऐसे एक लेआउट बताया कि जो आपका जो मिशन है इसको किस तरीके से और कैसे कैसे परफॉर्म करते जाना है। फिर उन्होंने उस चीज़ को उस पहलू में फिर स्टार्ट किया और काफ़ी ने उसमें एक सक्सेस भी मिलती चली गई। तो इनका रेगुलर मेरे साथ कांटेक्ट था और मैं कैसे मदद लेते थे आपसे? ये जब भी मेरे से मदद लेते थे तो थ्योरेटिकल वाइज, जब फिजिक्स में किसी इक्वेशन में फंसना या फिर किसी चीज़ में अगर हम लोग किसी पार्ट के बारे में सोच रहे हैं तो ये हमारी जो थ्योरी है, इक्वेशन है, ये इस प्रोजेक्ट के बारे में कहाँ मदद करेगी, हमें कैसे लॉन्च करूंगा, कैसे इसको कंट्रोल करूंगा, जो कि सारा का सारा आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है उससे कनेक्ट होता है। जब हम लोग कोई फिजिकली डिवाइस होता है तो रिमोट सेंसिंग जो बोलते हैं, उस पूरा जो डिवाइस कनेक्टेड होता है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से होता है। तो इसमें पूरा जैसे हम लोग मैं काफ़ी कॉन्टैक्ट में था, तो ये चीज़ें जब होती चली गई तो फिर अभी एंड में आते आते तो हमारा अभी कुछ दिन में मेरा कनेक्शन तो खत्म हो गया था लगभग अच्छा। पिछले 4-5 महीने में। तो फिर दोबारा से जैसे अभी रक्षाबंधन था तो फिर से दोबारा से हम कॉल आया, तो बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, अपने ये मतलब युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है कि इस बच्चे ने एक बस्ट कंडीशन, मतलब एक फाइनेंशियल वीकर कंडीशन में रह के एक मुकाम को हासिल करने की कोशिश की और उसमें अचीव भी कर लिया है। तो ये ऐसे लोगों को एक मैसेज है कि जो सोचते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बेकार है, मैं किसान हूँ या मैं किसी रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे को काफ़ी खुशी महसूस हुई कि एक बच्चा जो लगातार जो काम कर रहा था और एक बहुत बड़े लेवल तक पहुँच चुका है। तो इसमें अभी हम लोगों का प्लान है कि गौतम चौधरी के नाम से हम लोग मथुरा और अलीगढ़ का हमारा प्लान है कि ऐसे जो फाइनेंशियल वीकर बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और क्लासेस का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगाएंगे। हाँ। तो गौतम हमको ये बताइए, जैसे जैसे आप सर बता रहे कि इक्वेशन में फंस जाते थे या फिर कोई कंपोनेंट से फंसते थे, तो आपको ये भरोसा था कि सर हमारी मदद करेंगे? क्या आपका उतना फाउंडेशन अच्छा था उस टाइम पर, या फिर बाद में काम करते करते अच्छा हुआ? मतलब पहले तो नॉर्मल जानकारी होती है, बस ये पता चला कि हमारे क्षेत्र के हैं, तो इतना होता है कि हाँ हमारे क्षेत्र के हैं तो मदद तो करेंगे। तो मतलब जैसे सवाल पूछना, तो मतलब ये सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है हमारे क्षेत्र के हैं, तो मतलब उनको फर्क पड़ता है कि हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा निकले, कोई नाम करे, तो मतलब उसी हिसाब से फिर मैं जाता था इनके पास, मतलब पढ़ने, जैसे कि कोई क्वेश्चन फंस गई जैसे सर बताया था अभी, तो उसी हिसाब से। अच्छा, तो आगे का क्या प्लान है पूरा फुल, ताकि अब दर्शक हमसे कोई सवाल ना करें और कोई सवाल बचे नहीं, ताकि
मतलब यही प्लान है कि अब मतलब नेक्स्ट मंथ में मतलब अगर कॉलेज वगैरह ओपन होते हैं, मतलब कॉलेज लेना है सबसे पहले, अगर कोई बढ़िया सा कॉलेज मिले, कॉलेज लेके फिर वहीं से मतलब प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करना है। मतलब ये टाइम लगेगा, बस धीरे धीरे, मतलब ये है कि एक बार कंप्लीट करना है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट में ये शामिल करना है प्रोजेक्ट। अच्छा जी। तो कितने दिन और हैं आप घर, किसी की जैसे दोबारा आना पड़े, मिलना पड़े, तो मैं प्रॉमिस कर सकूं दर्शकों की तरफ से, कितने दिन और आप घर पे मिल मतलब सकते मैं हैं? घर इसी महीने हूँ। इस महीने आप घर हैं? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और कोई सवाल जो मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के यही सवाल आता है कि जापान का ऑफर क्यों छोड़ा आपने? मतलब जापान का ऑफर इसीलिए छोड़ा, वहाँ पर सबसे पहली बात थी मुझे देश के लिए करना है। अगर मुझे वैसे ही करना था, वैसे पासपोर्ट बना के बाहर ही चला जाता मैं। बाहर तो ये है कि बस बच्चा कुछ कर दे, वहाँ पर बच्चे को तुरंत उठा देते हैं। और पैसे की बात हुई तो प्राइवेट कंपनी हमारी इंडिया में बहुत सारी, मतलब एक कुवैत की कंपनी है, वो भी ऐसे ही बोल रही थी। पर सबसे पहले बात ये आती है ना कि सबसे पहले इंडिया में करना है, देश के लिए करना है, सबसे पहले बात ये है। अच्छा, एक और सवाल मुझे याद आ गया, मुझे नहीं पता पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, सही है गलत है। कुछ लोग हैं ये, जैसे कहाँ से हैं याद नहीं, अलवर से है शायद, प्रेम नाम है उनका, वो कह रहे थे कि आपका उनसे कांटेक्ट हुआ था और कुछ बात हुई थी, ऐसा था क्या? मुझे क्या पैसे दिले के बारे में? नहीं नहीं नहीं। तो वो कहते हैं कि आपने उनसे पैसे लिए और आप उनको वापस नहीं करते हैं। उन्होंने आपको डोनेशन दिया था कि आपको उधार दिया था? नहीं, डोनेशन वगैरह दिया था उन्होंने। अच्छा। तो मैं उस टाइम पर घर ही पे था, उसी टाइम की बात है। हाँ। आपको ही मैंने एक बार कॉल की थी, हाँ। तो डोनेशन वगैरह दिया था। बोल रहे थे कि जब आप बड़े हो जाओ तो थोड़ी बहुत हमारी मदद हमारी कर देना। मैं पहले होने तो दो। और सर कुछ कहना चाहते हैं अपने छात्र के बारे में? मैं तो अपने छात्र के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जैसे इसने एक बीकर कंडीशन में रह के और इसने एक जो डिसीजन लिया उसको पूरा करते चले गए, तो हर युवा को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सक्सेस लाइफ में इजी वे में नहीं मिलती है। अगर हमें कोई एक अच्छी सक्सेस लाइफ में चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें उसका पे आउट करना ही पड़ेगा। बट लोगों की जो जनरली सोच ये होती है कि कुछ थोड़ा करे कुछ ज़्यादा मिल जाए, जो कि लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं होता है। उसे एक अगर अच्छा मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए आपको कंटिन्यूस एक सही पॉजिटिव माइंड रख के उसके लिए कंटिन्यूस मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली आपको अपना गोल पा सकते हैं। और मैं भी गौतम के लिए मैं यही उनके सुनहरे भविष्य के लिए कामना करूंगा कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने अभी रेडी किया है उससे और बड़े लेवल पर लेके जाएं, और जहां हमारी मदद होगी डेफिनेटली हम लोग मदद करेंगे। जी धन्यवाद। और आप सबको भी आपसे विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आएँ, ताकि एक महीने के अंदर अंदर हम किसी भी तरह समय निकालकर गौतम के पास आ सककर आपके तमाम सवाल रख सकें। मैं आपकी तरफ से वादा कर रहा हूं कि एक महीने में सवाल आएंगे तो हम आपके पास दोबारा आ सकते हैं। बिल्कुल। जी धन्यवाद।